बराबर लगा कि हाँ पापा ने जा तो 4 ही चांद लगाए दी, ये तो 4 ही चांद लगा दिया। इधर जब बाबा साहब से कहा पिताजी ने, तो बाबा साहब पहले तो मना करते हैं, और जब फिर रामजी राव ने कहा तो कहा ठीक है भाई, आप अगर नहीं मानते हैं तो ठीक है। आज इधर भिक्षु बालनकर ने शादी तय कर दी, रामजी राव ने हाँ कर दिया, चले गए वो अपने घर। उधर भी तैयारी होने लगी और इधर भी रामजी राव के घर पे भी तैयारी होने लगी। तिथि निश्चित कर दी और किस तरीके से विवाह तय हो गया भीम का, तिथि निश्चित हो जाए, करे व्यवस्था राम जी राव, सुनियो सब चितलाए। तिथि निश्चित हो गई, उधर भी तैयारी होने लगी, इधर भी तैयारी होने लगी। घर की लीपा पोती, प्रेम निमंत्रण भी भेजने लगे रामजी राव। उधर भिक्षु बालनकर भी अपने रिश्तेदार मेहमानों को निमंत्रण भेजने लगे और बड़ी खुशियां छाई है महलों में। किस प्रकार से इधर शादी तो तय हो गई और रामजी राव अपने बेटे भीमराव अंबेडकर की शादी किस प्रकार से गरीब बेटी, गरीब लड़की रमाबाई के साथ में करते हैं। आज बड़ी खुशियां छाई है महलों में। आरे राम जी राव खुश बहुत है, अरे परदेसी अरे प्रेम निमंत्रण देखो भेजते मृदो, कोई रहे समाज बुलाए जी। इतना ही नहीं भैया, अरे बालपन कोई नहीं उमंग दिखाई जी। इतना ही नहीं, अरे अभी अवस्था पढ़न की मृदा, अभी अवस्था पढ़न की मेरे भैया, कोई जाने न रीत पूरी भीमराव अम्बेडकर की कोई ज्यादा उम्र नहीं है, केवल मैट्रिक की परीक्षा पास की है। रहे राम जी राव हर साए महल में खुशियाँ आएगी। रहे राम जी राव हर साए महल में खुशियाँ आवेगी। मेरी धम्म बंधुओं,
इधर राम जी राव ने सभी रिश्तेदार मेहमानों को निमंत्रण भेजा, प्रेम पत्र भेजा और कहा कि मेरे बेटे की शादी है, सभी को आना जरूरी है। ठीक है, इधर तो इस तरीके से वहां भी भिक्षु बालंकर अपने रिश्तेदार मेहमानों को निमंत्रण भेजते हैं। इधर वो जो तिथि रखी थी, वो तिथि जब आ गई तो घर पे लीपा पोती तो हो ही गई थी। जब किसी की शादी होती है तो 1-2 दिन पहले से, 4-5 दिन पहले से, जैसे लड़का की शादी है तो वरना गीत गाए जाते हैं, और अगर लड़की की शादी है तो वर्णी गीत गाए जाते कि नहीं। अब इधर भीमराव अंबेडकर की जब शादी आ गई ना, तो वहां घर पे सभी खुशियां मनाते हैं और नाचते हैं, झूमते हैं, और लड़के की शादी है इसीलिए वो लोग बड़े अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। आप लोग जब लड़के की शादी होती है तो क्या गाती हो? आप लोग बोलो। उसके बाद हमारे कमेटी की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको खाने के लिए। रसगुल्ला वाले भूखे रहियो, लड्डू वाले भूखे रहियो, ठीक। हाँ, अभी देखो पेप्सी मिल रही है, कौन कितना बड़ा ठंडा मिल रहा हो। यही तो होती है बारात की लस। भाई शादी होती है तो कोई पटाखा तो चलेंगे। और धन्य इस कमेटी के लोग जो बड़ी इस तरीके से वहां खुशियां नहीं मनाई होंगी, उससे ज्यादा आप लोग यहाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे धर्म बंधुओं, इधर जब उस लड़के की शादी आती है, कभी भी अपने यहाँ भी की लड़के की शादी होती है तो क्या गाते हो? वरना गीत गाते हो। कैसे गाते हो, कोई हमें बताएगा? कोई बताओगे हमें? जब लड़के की शादी होती है तो वरना गीत गाते हो। वरना गीत गाते हो तो कैसे गाते हो, मैं बताऊं या आप बताओगे? हम बताएं? अच्छा चलिए। जब लड़के की शादी होती है तो आप लोग कैसे गाते हो? सुनो, इतने उटपटंग गाना बोलती हो ना कि सुनने वाले बेचारे दांत से उंगली दबा लेते, लेकिन बकने वालों को शर्म। ऐसे ही जब कोई की शादी होती है ना, इतनी गंदी गंदी गाली देती, इतनी गंदी गंदी गाली देती, ऐसा लगता कि मानो सुनने वाले को शर्म आ जाती, परंतु देने वालों को शर्म। तेल वेल चढ़ता कि नहीं चढ़ता? आप क्या किसी की शादी होती है तेल चढ़ता है? तेल चढ़ता किसी ने देखा चढ़ते हुआ? देखा? जिन जिन की शादी होगी उनके ऊपर तो चढ़ो ही हुई है। कितना चढ़ गो हमें बताओ। बहुत धर्म से शादी हुई होगी तो नहीं चढ़ा होगा, और जैसे अल्ट चपंड शादी हुई होगी तो चढ़ता है। जैसे कुंवारी बहन है, बेटी है ना, वैसे लड़के बहन के पैर छूते हैं, माँ के पैर छूते हैं, चाची के, ताई के, और जब तेल चढ़ता है लड़के का तब क्या होता है? जिनकी तेल चढ़ गो भैया उन्हें पता होगा। बताओ कोई की तेल चढ़ो? आप लोगों की शादी हो गई, हाँ तो उठाओ। अच्छा, किसकी किसकी शादी हो गई? भैया का भी चढ़ा, मोनू भैया का। ये कैसे? वैसे तो आप लोग पैर छूते हो, और जब तेल चढ़ता है तब लड़के के माथे से लेके और यहाँ और कहाँ लगाया जाता? घुटनों में, पैरों में, फिर ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले तो आप अपने भाई पर, अपने लड़के पर पैर छुपाते हो, और फिर जब तेल चढ़ता है तब पांच लग्गा लगा, पांच ऐसे ऐसे करके और मार। हम तो कहते हैं कि जिन जिन के तेल चढ़ता है ना, जिन जिन की बहन, माँ, चाची तेल चढ़ते समय अगर पैर छुए तो हम तो कहते हैं अभी भी इनसे पैर छुपाया करो। तुम अपने आप बिल्कुल शर्म मत करना। जब ये शादी में तुम्हारे पैर छूते हैं तो इनसे छुपाओ पैर। लड़के के पैर छुए जाते क्या है? लेकिन आप लोग जब तेल चढ़ता है तो क्या करते हो? पैर छूते हो कि नहीं छूते हो? पैर छूते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उसके बाद सुनो, लड़का की शादी होती, वरना गीत गाते। वरना गीत गाते तो कैसे गाते? और अभी हमारे यहाँ खानपुर में भी बारात आने वाली है, ठीक है? बारात की तरफ से जितने लोग हैं वो अलग रहिएगा। कितने लोग हैं बारात की तरफ से? कोट पैंट वाले भैया, अच्छे अच्छे कपड़ा तो पहन के ही आए तुम लोग, ब्लेजर वाले। हमारी आपसे कम थोड़ी है, हमारी लोग तो बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के आए हैं। किस तरीके से आप लोग जब गीत ये गाते हो तो कैसे गाते हो? कि वरना काला सूट सिलवाना, और क्या बोल, ये गाया जाता कि नहीं?
उसमें काली बटन लगवाना। उसके बाद अरे वरना काला सूट सिलवाना और सोने की बटन लगवाना। बोलो बोलो। वरना काला सूट सिलवाना। जितने भी यहाँ पर जेंट्स बैठे हो ना, आप लोगों से मेरा कहना है कि ये लोग तो बकती हैं, लेकिन आप अपनी शादी में कभी ऐसे गाने मत बकवाना। सुनो, ये शादी से इन्हें शादी करने भेजती है, शादी करने भेजती या ये लड़ाई करने भेजती? सुनना जरा। पहले ये कहती है कि वरना काला सूट सिलवाना, उसमें काय की बटन लगवाना? काय की बटन? सोने की बटन लगवाना। अब देखना जरा कि जैसे अगर सूट भी काला है, वरना काला सूट सिलवाना, सूट भी काला, बाई चांस वरना भी काला, वरना भी काला, सूट भी काला। अब ना यही नहीं पता चलेगा कि सूट वरना पहने हैं या वरना को सूट पहने हैं। सही बात है या नहीं है भैया? जैसा बन हम ना चले, हमें तो बड़ा डर लगता है सर। अब वरना भी काला और कुर्ता भी कोई काला पहन ले भैया, जे जितने अच्छे ये आपको पैंट और ये शर्ट लगती है, कोट पैंट लगता है, इससे अच्छा जब कुर्ता अगर पहन लो तो ये अच्छा लगेगा आपको? अच्छा तो लगेगा, लेकिन पैंट पे पहनोगे या अच्छे से पहनोगे तो अच्छा लगेगा। अब करिए वरना, करिए तुम, करिए कुर्ता, अगर वो पहन लो तो पता क्या होगा? करिया वरना करिया कुर्ता पहन के और गाँव में घूम जाए ना, तो डीओजी साहब जो मिलते ना, कुत्ता तुम्हारा सब झंगोला फाड़ डालेंगे, आपका पूरा झंगोला फाड़ डालेंगे। और यदि कुत्तों से बच भी जाओगे तो उसमें वरना काला सूट सिलवाना और सोने की बटन, अगर कुत्तों से बच जाओगे तो भैया जब पता चल जाए कि जाके कपड़े में सोने की बटनें लगी तो वो चोर छोड़ेगा आपकी बटन, आपको मार डालेगा, सोने की बटन निकाल लेगा। उसके बाद लड़ाई अगर कहीं होने लगे तो जे मर जाती, लड़ाई अगर कहीं होने लगे तो जे कांपने लगती है। कांपती को नहीं, डर लगता है लेडीजों को। और ये उसकी बात क्या कहती है कि वरना पहली लड़ाई जब लड़ना, शादी करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए कहाँ भेज रही है? आप लोग ध्यान देना, मैं बहुत प्यारी बात बता रही हूँ आप। ये लड़ाई करने के लिए भेजती है, शादी करने के लिए। ये कहती हैं कि वरना पहली लड़ाई जब लड़ना, और पहली लड़ाई लड़ना तो किसे ले जाना? जो कल मरन वाले धरे हैं, दब मरन वाले बिल्कुल डंडा का सहारा लेके चल रहे। वरना पहली लड़ाई जब लड़ना और बूढ़े दादा को साथ लिए। जब बताओ बूढ़े दादा को कोई खबर ना है, कई लड़ाई होने लगे, बूढ़े दादा क्या कर लिए? कुछ कर लेंगे? वरना पहली लड़ाई जब लड़ना और बूढ़े दादा को साथ लिए जाना, और जब लड़त लड़त रंग बरसे। वरना पहली लड़ाई लड़ेगा तो उसमें बूढ़े दादा को साथ लेके जाएगा। और ये कहती है कि जब लड़त लड़त लड़ाई करोगे तो क्या बरसेगा? खून बरसेगा कि नहीं? और कहते कि जब लड़ते लड़ते रंग बरसे और महलना में बरनी तरसे। किसी के घर पे जाओगे आप लोग, ये लड़के लोग जाएंगे बारात लेके, और किसी लड़की के माँ बाप को मारोगे, खून खच्चर करोगे, उसके रिश्तेदारों को मारोगे, खून बरसाओगे, रंग बरसाओगे। और ये ऐसी लड़की कौन सी बेवकूफ है जो आप उसके घर के लोगों को मारोगे और वो माला लेके तरसेगी कि हाँ तुम्हें मिल जाओ, तुम ज्यादा बड़े हीरो है, तुम ज्यादा बड़े हीरा हो का? ये लोग इतने गंदे गंदे गाने गाती हैं और ऐसे गाने का कोई सारांश पता नहीं चला पाती।
इस गाने का अर्थ क्या है, इसका सारांश क्या निकलेगा, इन्हें बकने से मतलब। लेकिन आपको अगर ये गाने गाओ ना, ये गाने बिल्कुल गाना बंद कर देना, तब ये पता चलेगा कि ये 8वीं बार कथा है। गाने बिल्कुल बंद कर दो ये। और यदि आपको लड़के की शादी है तो पता कैसे गाने गाओ। आप सोचेंगे जब हम अपने ना गाएं तो कैसे गाएं, तो हम बताएं गाए, हम बताएं आप, उसके बाद आप लोग वही गाया करोगे। चलो बहुत सुंदर, चलो हमारी बिरादरी कितने तो सुधरे। कहते हैं कि लंदन से पढ़ के, अरे लंदन से पढ़ के आयोरी और अम्बेडकर वादी बरना। लंदन से पढ़ के आयोरी अम्बेडकर वादी बरना। लंदन से पढ़ के आयोरी अम्बेडकर वादी सीख लो आप लोग। अम्बेडकर वादी वरना, अम्बेडकर वादी वरना, अम्बेडकर वादी वरना, अम्बेडकर वादी वरना। गाओ, आप अगर गाओगे मेरे साथ तो सीख जाओगे ना। और हम चाहते हैं कि जो हम सुना रहे आप सीख जाओ। पीछे वाले बोले अम्बेडकर वादी वरना और अम्बेडकर वादी वरना। गाओ गाओ, माइक दे दें आपको। बहुत सुंदर, आपकी आवाज बढ़िया है। और लंदन से पढ़ के आयो री अम्बेडकर वादी वरना। लंदन से पढ़ के आयो रो अम्बेडकर वादी वरना। और इस वरना के दादा दादी, दादा दादी, इस वरना के दादा दादी, किस वरना के, अरे इस वरना के दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी। और वो कैसे, अरे इस वरना के दादा दादी पक्के हैं अम्बेडकर। थोड़ा मिला के बोलो, आप लोग भी गाइए। ऐसे तो गाने बनाए जाते हैं कि इस वरना के दादा दादी और पक्के हैं अम्बेडकर। वेरी गुड, क्या गाइए कि इस वरना के दादा दादी पक्के हैं अम्बेडकर वादी। इसीलिए क्या सिखाया अंकल जी, और इस सबको जब भी में सिखाया अम्बेडकर वादी, सबको जब भी में सिखाया अम्बेडकर वादी, सबको जब भी में सिखाया अम्बेडकर वादी। अम्बेडकर वादी बरना, अम्बेडकर वादी बरना। लंदन से पढ़ के आए हो अम्बेडकर वादी, लंदन से पढ़ के आए हो अम्बेडकर वादी बरना। अरे मान भले जा सब ही आए, सब ही आए, सब ही आए। अरे नाच नाच के धूम मचाए, नाच नाच के धूम मचाए, नाच नाच के धूम मचाए। मान भले जा सब ही आए, नाच नाच के धूम मचाए। और सबको जय भीम सिखायो री अम्बेडकर वादी बरना। सबको जय भीम सिखायो रे अम्बेडकर वादी बरना। भीम सिखायो रे अम्बेडकर वादी बरना।
अम्बेडकर वादी वरना लंदन से करके आया रे अम्बेडकर वादी वरना लंदन से करके आया रे अम्बेडकर वादी वरना। जब भी कभी लड़के की शादी हो तो कैसे गीत गाओ? वरना काला सूट सिलवाना, सोने की बटन लगवाना, ये वाला या ये वाला गीत कि लंदन से पढ़ के आए और ये अम्बेडकर वादी वरना, ये गाओगे ना बाबा साहब का गाना। और जैसे ये हम आपको लिख देंगे, आप हमसे लिखवा लेना, हम लिख देंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन गाना ऐसे ऐसे गाने, उल्ट पटांग गाने मत बोलना कभी। ये कभी बोलते हो ना तो सुनने वाले जितने भी लोग होते हैं समझदार, और जरूरी नहीं कि जब शादी में बारात आती है ना तो जरूरी नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं। बहुत सारे लोग समझदार होते हैं, बहुत सारे अरे हर तरीके के लोग आते हैं ना मेरे धर्म बंधु। इस तरीके से लड़के की शादी हो तो ऐसे वरना गीत गाओ, और लड़की की शादी हो तो लड़की की शादी हो तो अब लड़की की शादी हो तो पता कैसे कैसे गाना गाती जी लोग पता है? ये कैसे गाती हैं कि बरनी ठाड़ी सड़क पे रूमाल मांगे, बरनी ठाड़ी रूमाल मांगे, बरनी ठाड़ी सड़क पे रूमाल मांगे। जरा ध्यान देना, एक गांव में कहावत कही जाती है कि अगर चोरी करो तो 1 रुपए की चोरी करने से कोई मतलब नहीं है, चोरी करो तो कम से कम लाखन में चोरी करो, करोड़न में, तो बदनाम तो भाई हो, है कि नहीं? अरे गोबर खाओ तो चिड़ैया को खाए, लोग कहावत नहीं चली है। जैसे गोबर खाओ तो कहीं हाथी, गांव में कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, गोबर खाओ तो हाथी को खाओ। अरे वैसे कोई गोबर थोड़ी खाएगा, लेकिन एक कहावत। अरे जब जैसे बदनाम तो भाई हो, कोई लड़का से शादी तय हो गई तो बरनी ठाड़ी सड़क पे रूमाल क्यों मांगे? अगर बदनाम तो हुई तो कम से कम 2-4 बड़ी एकदम साड़ी मांगो ना, जड़ी बड़ी मांगोगे कि नहीं? अब रूमाल तो यार 5 रुपट्टी को रूमाल, और बहू में लोग गांव के बदनाम करें, और बहुत सड़क पे मांगे, ठाड़ी सड़क पे रूमाल मांगे। रूमाल कभी मत मांगो, और पहली बात तो ये गाने मत गाओ। फिर कहती हैं अपने दादा से रुपया 1000 मांगे, और अपनी दादी रानी से 16। ये बताओ 1000 रुपया किसने दे दिए? दादा ने। 16 सिंगार किसने दे दिया? दादी ने। और पति का क्या काम है? पति वहां गोबर डालेगा क्या? पति का कोई काम नहीं रहा ना। अरे ऐसे ऐसे गंदे गंदे गाने गाती हो आप लोग कि सुनने वाले को इतनी शर्म आती है कि बहुत ज्यादा। हम तो भैया किसी की शादी में जाते गांव में, हम सीधी कह देते अगर हम गाएं तो तुम मत गाना, तुम गाओ तो हम नहीं गाएंगे, इसलिए कि तुम लोग गाते उल्टे सीधे गाने, और हमें बहुत शर्म लगती है उस गाने में। अब ऐसे कहती हैं कि ऊंची सड़क नीची गलियां रे वरना भागो जाए। ऐसे कोई गांव आपने देखा कि ऊंची सड़क हो और नीची गलियां हो? ऐसे पता नहीं कैसे कैसे गाने, हमें तो ना तो कहीं में जाते और ना हमें ऐसे ऐसे गाने उल्टे सीधे पता है। अरे जो ये गाने हम बता रहे ऐसे ऐसे गाने, लड़की की शादी हो तो कैसे गाओगे? रूमाल मांगे, धोती मांगे, फलानी पट्टी मांगे, ये सब कुछ क्या करना है? इन सभी को क्लोज करके क्या बोलना है आपको? मेरे साथ में बोलेंगे। अरे मेरी बरनी बड़ी शौकीन हो, मेरी बरनी बड़ी शौकीन। किसकी शौकीन? पौआ की, गिट्टनिया की, कि रोज बुद्धि पूजा करे मेरी बरनी बड़ी शौकीन। रोज बुद्धि पूजा करे बरनी बड़ी शौकीन। रोज बुद्धि पूजा करे मेरी बरनी बड़ी शौकीन। पूजा बरनी बड़ी शौकीन। रोज भी पूजा इतना ही नहीं, मेरी बरनी ने बड़ी शिक्षा पाई, बरनी ने बड़ी शिक्षा पाई। आप लोग गाइए, अगर आप बोलेंगे
मेरे साथ में तो याद हो जाएगा आप लोगों को। मेरी वरनी ने बड़ी पाई, मेरी बरनी ने बड़ी शिक्षा पाई, शिक्षा पाई बड़ी शिक्षा पाई, शिक्षा पाई, शिक्षा पाई। मेरी बरनी पढ़ी लिखी है तो वो क्या करेगी? अगर पढ़ी लिखी है लड़की तो क्या करेगी? मेरी बरनी बड़ी शौकीन, क्या बात है? पढ़ाने जाया करे। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, पढ़ाने जाया कर। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, पढ़ाने जाया कर। बरनी बड़ी शौकीन, रोज फिर पूजा कर। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा कर। इतना ही नहीं भैया, मेरी बरनी ने बुद्ध प्रतिमा बनाई, मेरी बरनी ने बुद्ध प्रतिमा बनाई, प्रतिमा बनाई बुद्धि फोटो बनाई, फोटो बनाई, बुद्ध फोटो बनाई। ऐसे मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्धि पूजा करे। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा करे। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा करे। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा करे। और मेरी बरनी जो है वो बुद्ध भगवान को मानने वाली है, और जो बुद्ध भगवान को मानने वाली होगी आंगन में तुलसी नहीं लगाएगी, आंगन में तुलसी नहीं बल्कि क्या लगाएगी? मेरी बरनी ने पीपल वृक्ष लगाया, मेरी बरनी ने पीपल वृक्ष लगाया, वृक्ष लगाया पीपल वृक्ष लगाया, वृक्ष लगाया, पीपल वृक्ष लगाया। और वो मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज पीपल सींचा करके मेरी बरनी। तालियां तालियां तालियां। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा करे। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज भी पूजा करे। बरनी मेरी बरनी, बोलो 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 बोलो, एम लगो। मेरी बरनी, बोलो ना। मेरी बरनी, हाँ मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा करे। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा करे। मेरी बरनी बड़ी शौकीन, रोज बुद्ध पूजा करे। भैया जी तुम्हारा जो जादू में बहुत पसंद आओ। ताली हो जाती है भैया इनके लिए, जोरदार तालियां। क्या बात। हम तो पकड़। मेरी धम्म बंधुओं, ऐसे ऐसे गीत गाए जा रहे हैं, सभी नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। और वहां इधर जब बाबा साहब दूल्हा बने हैं और दूल्हा बन के इधर सभी जो बाराती लोग थे ना, रिश्तेदार थे, वो सब भाई जाएंगे तो बिल्कुल सभी तैयार हुए, अच्छे अच्छे कोट पैंट पहने, सेंट डाल लिया और चले हैं। बाबा साहब भी चले हैं, घोड़े पर सवार होके चले हैं, वहां के सभी बाराती भी चले हैं। चलते चलते जब भिक्षु वालंकर के द्वार दापोली में पहुंचे हैं तो भिक्षु वालंकर अगवानी लेके जनवासे में ठहराते हैं, सभी को भोजन पानी कराते हैं, सभी को बड़ा आदर सम्मान किया भिक्षु वालंकर ने। और इधर जब द्वारे पे बारात पहुंची तो गजब हो गया, गजब हो गया। और कैसा गजब हो गया भैया? कैसा? सब जो शांति बनाए प्लीज। क्या है? इधर जब भिक्षु वालंकर के द्वार पर
दूल्हा बन के पहुंचे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो सभी सहेलियां जो हैं वो बड़ी खुशियां मनाती हैं, नाचती हैं, झूमती हैं, गाती हैं। और इधर रमाबाई को सहेलियों ने तैयार किया और रमाबाई अपने हाथ में ये माला लेके और सभी सहेलियां भी आती हैं रमाबाई के साथ। हाँ जी, उस समय जब शादी हुई थी बाबा साहब के साथ में रमाबाई की, उस समय केवल 9 वर्ष की थी। आज अगर 18 वर्ष से नीचे भी शादी होती है ना, है ना, तो ये जो उलझ जाओगे। और हम मेरा कहना तो यही है कि लड़की की अगर शादी करो तो जब तक वो 22 साल की 23 साल की ना हो जाए तब तक अपनी लड़की की शादी नहीं करो। क्यों कि अगर छोटी सी उम्र में शादी करते हो तो आपकी बेटी कभी वो सही नहीं रहेगी, सही नहीं रहती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जिन जिन लोगों की जल्दी शादी हो गई वो लोग ऐसे रहते हैं जैसे बैगन में कीड़ा पड़ जाए, बैगन में कीड़ा ऐसे हो जाते हैं। मेरे धम्म बंधु उस समय 9 वर्ष की थी, आई हैं अपनी सहेलियों के साथ में सुंदर सी माला लेके अच्छे से मंच पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बिठाया गया। और जब भीमराव अम्बेडकर को बिठाया गया ना, इधर सहेलियां लेके आती हैं रमाबाई को। रमाबाई का हाथ पकड़ के बाबा साहब ने उसी मंच पर चढ़ा लिया। और जब जयमाला पड़ती है, जयमाला ये माला डालने के लिए जब एक दुल्हन जाती है उस स्टेज पर, मंच पर, तो ये कौन चढ़ाता है? चढ़ाता कौन है? कौन चढ़ाता है? अरे जो दूल्हा होता ना वो हाथ पकड़ के और चढ़ाता है। अब कोई जब खुद ही पी के गए दूल्हा तब वो खुद ही ना चढ़ पाए, रो पत्नी को कहा चढ़ाए। बड़ी खुशियां छाई हैं। रमाबाई आती हैं, बाबा साहब बैठे हैं, दोनों के हाथों में सुंदर सी माला दी गई और इधर बड़ी खुशियां मनाई गई। गाना लगाओ, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना, वो बता दे, दूल्हे का सेहरा सुहाना बना लगाओ तो जल्दी मंच नहीं लगे, लगाओ। इसी बीच बाबा साहब की शादी की खुशी में ये आप लोगों ने जो मुझे मंच पर आशीर्वाद अपना दिया है वो इस प्रकार से है। मानिए अंजलि बौद्ध पतारा की तरफ से 20 रुपए,